डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 विषय गणित के पेपर यानी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन कि किस तरीके से आपके लिए प्रश्नों को हल करना था। तो डी स्टूडेंट, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, सही विकल्प इनका सॉल्यूशन। डी स्टूडेंट, आपके लिए बता दें कि एक एक नंबर वाले अक्सर स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा किसका क्या उत्तर है। तो देखिए, पहला था निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है, तो डी स्टूडेंट इसका है -3, क्योंकि पूर्णांक क्या कहलाता है, जिसमें ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन था, x बराबर 0 पर व्यंजक 4x-3 का मान है। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही x की जगह कितना पुट करते, यहाँ पे x बराबर 1 था ना, तो x बराबर जैसे ही आप 1 रखते तो यहाँ पर हो जाता 4 गुणित 1 -3। और आप डी स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे, 4 एकम 4 और इसमें 3 घटा दोगे, यानी 4 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है डी स्टूडेंट, इसलिए इसका उत्तर क्या है आपका, 1 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन था, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है डी स्टूडेंट, एक्चुअली परिभाषा है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। समीकरण x - 2y बराबर 4 के निम्नलिखित में से एक हल है। तो डी स्टूडेंट जैसे ही आप x की जगह 4 और y की जगह यदि 0 रखोगे तो ये 4 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह 4 -2 और y की जगह 0, यानी 2 शून्य शून्य, यानी 4 में से आपने 0 घटाया तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा ना। तो ये सत्य है। ठीक है, इसलिए पहला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का ये हो गया, आपके लिए कोणों का योग पूछा जाए सिंपली, तो आप ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज के में 360 होता है। अब 3 प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनाई गई बंधाकृति क्या कहलाती है, तो त्रिभुज कहलाती है। क्यों? क्योंकि डी स्टूडेंट जैसे यदि हमने 3 सरल बिंदु ले लिए यहाँ पे, है ना, 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ये ले ली, एक ये ले ली, है ना। तो यदि हम क्या करें, 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं ले लें, कोई भी 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं ले लें डी स्टूडेंट हम, और यदि उनसे एक जो बंद आकृति बन जाती है इस टाइप से, उसको क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद डी स्टूडेंट देखिएगा, रिक्त स्थान था, एक आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। डी स्टूडेंट इस टाइप से आप जब आयत बनाते हो तो आपको मालूम है कि इस टाइप से जो भी ये आपका आयत बन जाता है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्तर बिंदु से एक स्थित दूरी पर स्थित होते हैं उसको व्यास कहलाता है। ठीक है डी स्टूडेंट, यानी जो वृत्त का व्यास है, इस वृत्त की व्यास की परिभाषा यहाँ पे पूछी गई थी। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 11 और 13 है तो इसकी अर्ध परिमाप क्या होगी, अर्ध परिमाप बराबर डी स्टूडेंट आपको पता होगा कि 2s का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b + c डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन सबको जोड़ोगे, 8 और 11 19, 19 और 13 32, और 32 में फिर 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद त्रिज्या r वाले गोले का आयतन, सीधा गोले के आयतन का फार्मूला लिख देना है, 4/3 πr³। उसके बाद आंकड़ों का, यानी 7, 1, 3, 9, 5 का मध्य का, तो इसको आप सबसे पहले क्रम से जमाओगे, पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद डिस्टेंस आपका 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो ये मध्य में कौन है, 5 है, इसलिए इसका मध्य का 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुपद दिया गया इसका शून्यक, तो ये 2 इस साइड धन में है तो उस साइड आपका माइनस में पहुंच जाएगा, और ये 3 गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, यानी 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी खालिस्तान कंप्लीट होते हुए। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद था 36/100, यानी कि यदि हम कोई भी संख्या में यदि भाग देते हैं आधार वाली संख्याओं से तो दशमलव क्या होता है, जस्ट उसके आगे आता है। तो देखिए 2 जीरो है तो यहाँ से यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 0.36। तो 0.36 कहाँ पे है, ये है, तो इसकी पहली जोड़ी ये मिल जाएगी। इसकी देखिए बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं ना, तो ये 4 है तो बहुपद की घात 4 हो जाएगी। इसमें देखिए पहला भुज दूसरा कोटि कहलाता है ना, तो भुज क्या है इसमें -4, इसमें कोटि पूछा है तो भुज पारा पहला कहलाता, कोटि वाला बाद में कहलाता, तो ये 2 हो जाएगा। और x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपके ये सही जोड़ी भी कंप्लीट होती हुई। अब डी स्टूडेंट आपके हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला था 3 के ऊपर -3 की घात। देखिए 3 के ऊपर -3 की घात का मान कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा ना, 3 का घन, प्लस 2 के ऊपर 3 की घात का मान क्या हो जाएगा, 8, प्लस 1 के ऊपर 3 की घात का मान क्या हो जाएगा, 1। तो
8 और 1 9, और 27 में से 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे 18, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो -18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में स्थित होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपको मालूम होगा पहले में आपके धन होते हैं, दूसरे में ऋण धन, तीसरे में ऋण ऋण और चौथे में होते हैं धन ऋण। ठीक है, तो यहाँ पे धन ऋण की बात चल रही थी तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने कोई x धन y बराबर 0 ले लिया तो इसके कितने हल कर सकते हैं, हम अनेक कर सकते हैं ना, क्योंकि y बराबर 1 मान रखते जाएंगे तो x का ऑलरेडी निकलता जाएगा, है ना। तो इसलिए डियर स्टूडेंट इसके अनेक हल हो जाएंगे। 30 अंश के कोण का पूरा कोण बताइए। डियर स्टूडेंट पूरा कोण कौन कहलाते हैं, जिनका योग 90 अंश होता है। तो मान लीजिए इसका पूरा कोण x है तो ये हो जाता है x धन 30 बराबर 90, और ये 30 इस साइड धन में है तो उस साइड ऋण में हो जाते हैं। 90 में से 30 जाते कितने बचते डियर स्टूडेंट, 60 आ जाते। ठीक है, आंकड़ों 3 5 4 4 2 3 4 5 6 के बहुलक का मान बताइए। सबसे ज्यादा मेरे 4 आया है ना डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे ज्यादा कितने कौन आया है, 4 आया, तो इसका बहुलक हो जाएगा 4। उसके बाद है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो डियर स्टूडेंट प्रथम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, 5 1 2 3 4 5 बटे 5, क्योंकि टोटल 5 हो गए। तो इन सबको आपने ऐड किया तो 15 बटे 5 बराबर 3, यानी कि आप 5 का भाग दोगे 15 में, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी एक शब्द में उत्तर हो गया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा सत्य असत्य। तो डियर स्टूडेंट आपके लिए बता दें, पहला क्वेश्चन है, अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी परिकल्पनाएं होती हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती हैं, ना सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये डियर स्टूडेंट बिल्कुल सत्य है। आपका जो गणित है उसका 5 पार्ट है, उसका सारांश में देखिएगा ये पहली लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, तो ये सत्य है। उसके बाद, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट सत्य है ये। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि इन्होंने लिख दिया असमान होती हैं, इसलिए असत्य है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट आपका क्या लिखे हैं कि 50 अंश का होता है, ये असत्य है। पतंग एक सामांतर चतुर्भुज नहीं है, गलत है डियर स्टूडेंट, पतंग एक सामांतर चतुर्भुज है। 3 असंदिग्ध बिंदुओं से जाने वाला एक वृत्त केवल एक वृत्त होता है, ये बिल्कुल डियर स्टूडेंट आपका सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपके सत्य हो गए। और यदि आपके लिए इन क्वेश्चन में किसी में भी डाउट होता है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद थोड़ा सा आगे पेपर और देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, बाकी इसका पार्ट 2 लाएंगे, इसमें हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, जैसे ये दशमलव में बदलना था तो कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, आप 8 का भाग देते पहले यहाँ पे 0 लेके, है ना, तो आप भाग दे लेते डियर स्टूडेंट, इजीली आप भाग दे सकते हैं ना। तो आपको भाग दे के इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आपके लिए 7 में भाग देना था 8 का, तो जाता नहीं तो यहाँ पे 0 ले लेते, यहाँ पे पॉइंट आ जाता, है ना, फिर आ जाते आपके कितने 8 अठैया 64, यानी कि 8 टाइम चला जाता 64, है ना। ये घटाते तो 6 बचते, अगेन आप 0 लेते तो 7 8 आपके जो हो जाते हैं ना, वो 8 7 56 हो जाता, 7 बार जाता, ऐसा आपका चला जाता। तो इस टाइप से आपको दशमलव रूप में आपको निकालना था इन दोनों की। ठीक है, अथवा आपके लिए डियर स्टूडेंट ये पूर्णांक है, इनको आप एक संख्या रेखा पर निरूपित कर देते। अच्छी आपको एक संख्या रेखा बनाना थी, सीधे स्केल से आप संख्या रेखा बना करके इनको आप निरूपित भी कर सकते थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट इनको जोड़िए, ये आप पे जोड़ता बनना चाहिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है। या आप हर का परिमेयकरण भी कर देते तो ये बहुत ईजी हो जाता, है ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना था, ऊपर नीचे √2/2 का मल्टीप्लाई करना था, तो √2 बन जाए √2 हो जाते, और 2 का 2 में करते तो ये 2 बाहर आ जाते। इस टाइप से आप ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, कोई यहाँ पे टप नहीं था डियर स्टूडेंट। यहाँ पे 5 करनी 3 में से ये 3 करनी 3 घट जाते तो ये बच जाते 2 करनी 3, और यहाँ पे 2 करनी में से ये घट जाता तो 1 करनी 2 बच जाता। ईजीली थे डियर स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक बहुपद दिया गया था, इसमें P0 P1 के मान ज्ञात करना था। मैंने सबसे पहले आपको x का 0 पुट करना था, है ना, फिर उसके बाद आपको अगेन x 1 पुट करना था, आपकी वैल्यू इजीली आ जाती। अथवा डियर ये बहुत इजी दे दिया था उन्होंने, इसमें आपके लिए क्या करना था, गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपके लिए डियर गुणनखंड तब होता जब इसमें x बराबर, इस ऋण में 1 था तो धन में 1 हो जाता, यानी आप x का मान 1 रख के यदि ये डियर संतुष्ट हो जाता तो आप इसको क्या कर सकते थे, इजीली इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं डियर।
क्वेश्चन इजी था, बस आप पे बनना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट। बन गया होगा क्योंकि इसमें आपके लिए देखिए कार्तीय तल में बिंदु निर्धारित करना था, बहुत इजी था। एक्स पे 4 वाई पे 5 दर्शाना था, एक्स पे 4 वाई पे 0, है ना, तो आप इजीली कर पाते इनके लिए। या आपके लिए इसमें चतुर्थांश में स्थित करना था, चतुर्थांशों के नाम बताना था, जैसे ऋणधन, ऋणधन द्वितीय में आता है ना, तो आपको ऐसे बताना था। ठीक है, इसकी भुज कोटि बताना था, बिल्कुल इजीली। इसकी भुज है आपका -8 और कोटि था आपका 5। ठीक है, तो इस टाइप से डी स्टूडेंट ए बी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना था। एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये बहुत ईजी था पेपर, है ना। ये नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी थी, है ना। ये 4 पार्ट का क्वेश्चन है। अथवा ये डी स्टूडेंट आप ABC के इसमें मान भी बता देते, ये भी बहुत ईजी थे। ठीक है, बाकी आप इन सब का यदि सॉल्यूशन चाहते हैं और तो आप हमें कमेंट में बताइएगा डी स्टूडेंट, हम इसका पूरा सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, ये पेपर पूरा आप देख लीजिएगा, जिन जिन स्टूडेंटों के पास ये पेपर था तो सबके लिए पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये इस टाइप से आपका पूरा पेपर आया था। इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था डी स्टूडेंट की सभी जो भी स्टूडेंट पेपर करके आए अपना मैच कर सकें, है ना, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन करना था। और यदि आपके लिए भी कोई डाउट रहता है कि क्वेश्चन आप करके आए हो लेकिन आपको आंसर नहीं लग रहा है सही है कि नहीं, तो आप बताइएगा। यदि डी स्टूडेंट आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आप पे इजीली बन गया होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में पकड़ यदि आपकी एक बार बन जाती है तो डी स्टूडेंट्स में आपकी इजीली बनी रहती है और आप आगे जाके सफल हो पाते हैं। जब डी स्टूडेंट आप कक्षा 9वीं से ही गणित पढ़ोगे तब जाके आप कक्षा 11वीं से गणित ले पाओगे, इसका ध्यान रखना है। तो आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद 10वीं में आप जाओगे तो 10वीं में भी आपको बहुत अच्छे से गणित पढ़ना है। हमारे चैनल पर भी तैयारी कराई जाती है, तो यदि आपके लिए कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए ये डी स्टूडेंट आपके सांख्यिकी और प्रायिकता के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। देखिएगा, ये आपके लिए गुणनखंड निकालना था डी स्टूडेंट। ठीक है, ये सिद्ध करना था आपके लिए, है ना। इसमें आपके लिए जीवा की लंबाई बताना थी। और ये लास्ट क्वेश्चन था डी स्टूडेंट आपका। ठीक है, ये आपका 23वां क्वेश्चन। इस प्रकार डी स्टूडेंट हमने इस पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए बता दिया है। और यदि आपके लिए और अधिक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।